हाँ दादी, ये तो अपनी इच्छा है। देखो कितना हंस रही है। अरे इच्छा, तू इतनी जल्दी कैसे सूख गई? अरे भाई, कोई मस्त सब बड़ा सा ड्रायर यूज करा होगा ना। अरे ना, पवन चक्की के सामने खड़ा करा होगा। अरे ना, फिर तो ये उड़ जाती ना। एक थप्पड़ में दोनों को उड़ा दूंगा। चुप रहो। अच्छा बब्बल, चलो अंदर आओ। आज रुक जाओ तुम दोनों। स्वागत है दादी, स्वागत है। जी फिर लंबी उम्र हो, सदा खुश रहो। मौत के मुंह से बाहर आए हो तुम दोनों। अब इन दोनों को पूजा घर में शिफ्ट करना पड़ेगा लगता है। चल अंदर चल। एक काम करते हैं, उसकी सफाई करेंगे पहले। फिर भगवान जी को हटा देंगे और इन दोनों को बिठा देंगे। ठीक है? चल तू मेरे साथ चल, मैं सफाई करूंगा। फाकू, तू रो क्यों रहा है? अच्छा तू ठीक तो है ना? फाकू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तेरे सामने खड़ी हूँ। कौन कहता तुझे ये सब करने के लिए? जब देखो दूसरों के बारे में सोचना, जो करना दूसरों के लिए करना। अपनी कुछ चिंता है या नहीं तुझे? मेरे लिए करना जरूरी था। अमर जी की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी। अगर बब्बल जी का परिवार है तो तुम्हारा भी परिवार है। अगर तुम्हें दुख होगा तो उनकी आंखों में भी पानी आएगा। देखो मुझे, तब से रो रो के बुरा हाल है मेरा। लेकिन वाकू, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। बच्चा थोड़ी हूँ जो रो रहा हूं मैं, लेकिन क्या गुरु रोना आ रहा था। आज साझा प्रत्यर्पण विधि के बाद तुम्हारी जो हालत हुई, मैं डर गया था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। इच्छा, मैं जानता हूं हम दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते संगत से बनते हैं, जज्बात से बनते हैं, और वो खून से बढ़कर होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता तुम में और मुझ में भी बना है। इसीलिए हर चीज हम आपस में बांटते हैं। मुझे तो आदत सी हो गई अब तुम्हारी इच्छा। किस्मत ने मुझे सगी बहन नहीं दी, लेकिन तुम्हारे रूप में एक मुंह बोली बहन जरूर दी है। मैं तुम्हारे साथ हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ। दागिस्तान से इतना दूर होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वाकू, मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का? पक्का। और फिर से ये पागलपन तो नहीं करोगी ना? अब ये कहना तो मुश्किल है। मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, तुझे तंग करने जरूर आऊंगी। बस तुमने इतना कहा, मेरे लिए यही काफी है। चल अब पगले, रोना बंद कर। आग लगा देता है मेरा जहर, खाक कर देता है सब कुछ।
फिर वो इंसान बचा कैसे? कैसे? कसम जहर की आखिरी बूंद की, आपकी शक्ति जितनी पहले थी उतनी आज भी है। मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। झूठ बोलूं तो मेरे दांत टूट जाएं। दुनिया की एक रीत है, कोई भी रेखा तब छोटी दिखने लगती है जब उसके सामने कोई बड़ी रेखा तैयार हो जाती है। मतलब आपकी शक्ति कम नहीं हुई है। आपकी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है जो उस इंसान के आसपास है, उसकी रक्षा कर रही है। बात तो तू सही कह रहा है। कसम जहर की आखिरी बूंद की, बंदा गलत बात करता ही नहीं है। आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरे पति के बीच आने की कोशिश कर रहा है? साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी आपकी फोटो खींच लेती। क्यों? बस ऐसे। नहीं बता मुझे, तो मेरी फोटो क्यों लेनी है? वो क्या है ना, कोई है जो हमारे लाख कहने पर भी शर्माने से मना कर रहे थे और आज वो खुद शर्मा रहे हैं। हट, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, वो तो बस सही। वो तो बस क्या? पता नहीं। अच्छा, आज बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ बब्बल जी, क्योंकि अब मेरी आधी जान आप में है। यकीन मानिए, जब सांस आप लेंगे और दिल इच्छा का धड़केगा। क्या क्या कहा तुमने? चांद सांस? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है बब्बल जी, अब मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ। अजीब लड़की है ये, मेरे तो समझ गई बात। माँ भी अचानक? तुझसे मिले बिना रहा ही नहीं गया बेटा। मेरी बच्ची ने इतनी बड़ी परीक्षा पार की, तो उससे मिलकर उसे शाबाशी देना तो बनता है ना। अरे वाकू, तू क्या अब यहीं खड़ा होकर हम दोनों की बातें सुनता रहेगा? हम माँ बेटी की कुछ निजी बातें भी तो हो सकती है ना। जा यहाँ से। माँ, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सच? क्यों माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा? इच्छा तो जानती है, जान और दिल एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते बेटा। जहाँ जान होती है दिल भी वही होता है। माँ, इच्छा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। तेरे आंखों की चमक का मतलब मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इच्छा, तुझे समझना होगा बेटा, हम नाग हैं।
हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, पर अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। माँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा लेकिन की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुझे अपनी भावनाओं को रोकना होगा, अब्बल से अलग होना होगा तुझे। देख इच्छा, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया एकदम अलग है, और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। तुम अपनी भावनाओं को यहीं पर रोक लो, क्योंकि इस रास्ते पर तू जितना आगे जाएगी ना, वापस लौटने में तुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा मेरी बात मान जा बेटा, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप को रोकूंगी, अब्बल जी से दूर रहूंगी और आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रो ले मेरी बच्ची, अपनी भावनाओं को अपने आंसुओं के साथ बह जाने दे। इसमें हम सबकी भलाई है। चलो 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 आजा सबल। हाँ तुझे एक दाव पेच सिखाऊं। देख, सबसे पहले जब कुश्ती शुरू होवे ना, तो ऐसे पकड़ के कंधे से ये, और पहले उसकी आंख में देख, एकदम सामने वाले पहलवान की। फिर ऐसे घूम, जैसे उसकी आंख बचे और पकड़ दे। गलत सिखा रहा है, ये सिखाया था मैंने तुझे। खड़ा हो रे छोरे, गर्दन पकड़। अच्छा हाँ चल उठ। अरे पिताजी, 2-3 दाव मुझे भी लगाने दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं मार खाता रह जाऊं और पटक ना आवे मुझे। बैठ। भाई ऐसा है, खड़क सिंह के अखाड़े में कुश्ती करने से कोई खड़क सिंह नहीं बन सकता। मैं अपने इन दोनों हाथों से 2-2 पहलवानों को उठा के पटक दूं, ये हर किसी के बस की बात ना है। फिर से शुरू करो कुश्ती, और बराबरी में खत्म होना चाहिए मुकाबला, ठीक है? दादी छोरा, इन पटाखों को तू घर से बाहर फेंका। देखा ना कितना बड़ा हादसा हो गया था इनकी वजह से। आज के बाद कोई भी पटाखा ना चलावेगा इस घर में। जी दादी। थैंक यू दादी, अब आपके इस फैसले से ना जानवर और पंछी भी खुश हो जाएंगे। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। कौशल्या जी, नमस्ते नमस्ते अरे नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खड़क, मैंने इन्हें बुलाया था घर में गृह शांति की पूजा करने के लिए। पंडित जी देख के बताइए ना, कौन सा शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए? कौशल्या जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात को। नहीं पंडित जी, कहिए। देखिए, मुझे आपके घर के गृह कुछ अच्छे नहीं लगे। किसी बहुत बड़े संकट के आने की संभावना है। अरे नहीं पंडित जी, वो पड़ोस वाली संभावना को पूजा में ना बुलाएंगे, बड़ी नक चढ़ी है। अरे हाँ पंडित जी, हम दोनों स्मार्ट लोंडो को बेवकूफ कह रही थी वो। शैल्या जी, फिलहाल आपके घर पे बुराई का घनघोर छाया है।
और ये बुराई बिना कहर ढाए दम नहीं देगी। देखिए, मेरा काम था आपको चेतावनी देना, मैंने वो कर दिया। बाकी का काम आपको बाद में बता दूँ। या मिल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आशु, पंडित की बातों पे ध्यान मत दो, ये अगरबत्ती करता रहता है। जी नमस्ते। माफ करना छोरी। अरे माँ माफी क्यों मांग रही है? तुझसे छोटी है वो। मैंने तुझे पहचाना नहीं। दादी, लगता तेरी याददाश्त भी जा रही है। तेरे लिए भी एक लाल किताब मंगवा दूं? साथ में एक टेप भी मंगा लेना। कैसी बातें कर रही है दादी। तेरे लिए तो बिल्कुल नई लाल किताब मंगवाऊंगा, फटी पुरानी थोड़ी मंगवाऊंगा जिसे चिपकाने के लिए टेप वेप लगाना पड़े ना। टेप से तेरा मुंह चिपकाऊंगी। माफ करना छोरी, कहाँ से आई है तू? जी मेरा नाम अमृता है। अरे काम वाम की बात बाद में, पहले अपना नाम तो बता छोरी। अरे भाई, ये अपना नाम ही बता रही है, अमृता। मुझे शंकर जी से मिलना है। शंकर? कौन शंकर? अरे दादी, ये शंकर जी पे दूध चढ़ाने के लिए आई होगी। नुक्कड़ वाला मंदिर बंद होगा, इसीलिए हमारे मंदिर में दूध चढ़ाने आई होंगी आप, है ना जी? जी नहीं, मैं वो मंदिर वाले शंकर जी की बात नहीं कर रही। अरे हमारे यहाँ तो वही शंकर जी हैं, वरना हिमालय जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू इसको अपने साथ लेके चला जा, आराम से घुमाना और दर्शन करवा देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। ममता, मेरा लाठी और कंबल लेकर आ जा। छोरी, तो किस शंकर की बात कर रही है? जी वो कौशल्या देवी के बेटे, उनकी। तो उस शंकर को कैसे जानती है? जी 30-35 साल पहले मेरे पिताजी को वो पहाड़ के नीचे बहुत जख्मी हालत में मिले थे। फिर वो उन्हें घर ले आए, बहुत देखभाल की मेरे पिताजी ने उनकी। काफी समय तक वो हमारे साथ ही थे। हमारा शंकर जिंदा है। हमारा शंकर जिंदा है। हे भगवान, तूने इस दुखियारी माँ की सुन ली। वाह, भैया जिंदा है, भैया जिंदा है। लेकिन अब कहाँ है जेठ जी छोरी? जी वो यहाँ नहीं आए। 2-3 साल पहले तो यही बोल के निकले थे कि वो अपने घर जा रहे हैं। मुझे लगा यहीं आए होंगे। छोरी, शंकर तो यहाँ ना है। लेकिन दादी अच्छा है, उनकी सलामती की खबर तो आ गई। अब शंकर ताऊजी भी जल्दी आ जाएंगे। जी याद आया, वो ये बोल के निकले थे कि वो घर आने से पहले कोई काम निपटा के ही घर आएंगे। हो सकता है कि वो काम करने गए हों। कैसा काम? जी वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बीबी जी आपका सामान। अरे ये सामान यहाँ पर क्यों ले आए हो? इसे उठाओ, हम यहाँ पर सिर्फ इनसे मिलने आए थे। हम होटल जाएंगे। सामान उठाइए। अरे तू कहाँ जा रही है छोरी? जी बस पास के होटल में रहने जा रही हूँ। ये आई हूँ कुछ दिनों के लिए, फिल्म बना रही हूँ पहलवानों के ऊपर। शंकर अंकल हमेशा कहते थे कि हमारा गांव पहलवानों के लिए मशहूर है, तो सोचा यहाँ पर आके कुछ रिसर्च कर लेती हूँ और शंकर अंकल से भी मिल लेती हूँ। हाँ, सिर्फ पहलवानी के लिए ना है, मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत मशहूर है। हाँ जी, शहर में किसी के भी घर चले जाइए आप,
वो आपकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। और तू क्या करेगा? छोड़ आऊंगा इसको किसी के घर। अरे चुप कर, ये यही रहेगी। अमृता, एक बात बता, तुम्हारी इस फिल्म में भी पहलवान रात को भेष बदल के बाहर निकलेंगे जैसे शहंशाह फिल्म में अमित जी करते थे? मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। एक आइडिया दूं? पहलवान की जगह पहलवान की बीवी रात को बाहर निकले और गुंडों को दिन मारे तो कैसा रहेगा? वो क्या है ना, हर कामयाब पहलवान के पीछे उसकी दिमाग वाली बीवी का हाथ होता है, वरना ये पहलवान तो अखाड़े में ही शेर होते हैं, अखाड़े के बाहर तो अपनी लंगोट भी संभाल नहीं सकते। ये बात मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, धन्य है शंकर ताऊ जी जो पहाड़ से गिर गए। क्या? उन्हीं की वजह से तो तुम्हारी जान पहचान हुई और तुम यहाँ फिल्म बनाने पहुंच गई। राइट। चले? हाँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारी इच्छा को छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं लगता। क्यों इच्छा? जी दीदी। दीदी लेकिन ये कौन है? ये अमृता है, पहलवानों पर फिल्म बना रही है जिसमें पहलवानों की बीवियों का मेन रोल होगा। क्यों अमृता? आप कौन? ये इच्छा है। वैसे तो हमारी कोई नहीं है, पर हमारे घर में रह रही है। बेचारी की याददाश्त गई हुई है। ओह, मानना पड़ेगा, इतनी अच्छाई। हाँ तो पहलवानों का सिर्फ शरीर ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा होता है। चले? उस लड़की की आंखें, जो मैंने देखा वो सही था या मेरे मन का वहम? भाई आपने देखा? क्या कह रहा है? तो मैं कह रहा हूँ भाई आपने देखा? देखा। चौक का दरवाजा बंद कर दिया है, बैठक के पर्दे बदल दिए हैं और भैंस चारा खा के सो गई हैं। तू चिंता मत कर। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ घर के माहौल की। अरे अभी बैट बॉल की क्या जरूरत है? घर के माहौल के बारे में अभी कुछ सोच ले। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, जब से घर में शंकर ताऊ जी की बात चली है ना, सब लोग बड़े उदास हैं। अरे उदास ही तो होंगे, अगर वो मिल जाते तो खुश होते ना। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें ढूंढे कैसे। अरे ढूंढना उन्ना ये सब छोड़ो, हमें पहले ये सोचना है कि सब खुश कैसे। कैसे? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दादी और बाकी सब लोगों को भी मेरी तरह भूलने की आदत लग जाए, सब शंकर ताऊ जी को भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे। पर उन्हें खुश करने के लिए तेरी बीमारी की क्या जरूरत है? मेरी बीमारी? मुझे कौन सी बीमारी है? अरे भूलने की। फिर भूल गया? याद आया। याद क्यों दिलाया? लेकिन ये सब कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच सोच। अरे कौन सी तरकीब आ गई जो इतना हंस रहा है? लग रहा बहुत अच्छी तरकीब आ गई है। जल्दी जल्दी बता, क्या सोचा तूने? भाई हम ना दादी और सबको पिकनिक पे ले जाएंगे। हाँ। यहाँ से शिमला। हाँ। और वो भी पैदल। और इतना चलेंगे तो हंसेंगे कैसे? अरे क्या भाई आपने वो बात ना सुनी के हंसते हंसते कट गए रास्ते। इसी बहाने हम शिमला भी चले जाएंगे और सब खुश भी हो जाएंगे। अरे बाकी सब खुश होना हो, तूने मुझे खुश जरूर कर दिया। जी लगाया रोटी पे? जी पिताजी,
माँ जी एक थाली कम लगी है, मैं ले आती हूँ। अब नहीं दीदी, रहने दीजिए, ऐसे भी मैं सिर्फ दूध ही पीऊंगी। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। लागे दोनों एक जैसी हैं, दोनों को दूध पसंद है माँ। बताओ माँ जी, इन दोनों का काम तो दूध पी के ही हो जावे है। ये दोनों कैसे इंसान है? इसे पता नहीं है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे क्या पता कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे अगर पता चल जाए मेरे बारे में तो ये अभी यहाँ से भाग जाएगी। इसे अगर मेरे बारे में पता चल जाए तो ये यहाँ से अभी भाग जाएगी। अच्छा छोरी, शंकर के बारे में और बता ना। भैया को देखे हुए सालों हो गए, उनके बारे में जितना सुना वो कम है, कुछ और बताओ उनके बारे में। इतने दिन हो गए शंकर चाचा को घर से गए हुए, पर उनका चेहरा एकदम आंखों के सामने है। उनके चेहरे पे वो तेज, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। एकदम तीखे नाक नक्श, बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्र पढ़ रहे हो। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। और उनकी हिम्मत और ताकत देखकर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो जहाँ भी होंगे अच्छे से। अरे बस कर। अरे क्या हुआ, क्या खुशी हो गई जो ढोल बजा रहे हो? अरे भैया ढोल क्यों बजा रहे हो, क्या हुआ? कौन बजा रहा है ढोल? ओह, मैं ही बजा रहा हूँ, लेकिन क्यों बजा रहा हूँ? ओह याद आया, अरे शंकर ताऊ जी आ रहे हैं ना, इसलिए बजा रहा हूँ मैं ढोल। अरे बाकी सब छोड़, पहले खुशखबरी तो दे कि शंकर ताऊ जी आ रहे हैं। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला? अरे फोन आया था, कह रहे थे बस पास में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ कौन? शंकर ताऊ जी? हाँ मैं प्रबल बोल रहा हूँ, प्रबल। अच्छा शंकर ताऊ जी, कहाँ पे पहुंच गए आप? हनुमान नगर? अच्छा वहां पे गणेश मंदिर है, बस वहां से सीधे सीधे आप चल के आ जाओ। हाँ ताऊ जी, सबल बोल रहा, सबल। हाँ वहां पे बेर का एक पेड़ होगा, उससे दाएं ले लेना आप, दाएं। हाँ हाँ वहीं पे एक लाल शर्ट में आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लेना घर का रास्ता। अगर उसे ना बताओ तो रिक्शे वाला बता देगा आपको। लो इधर दे, क्यों घुमा रहा है उसे? मैं बात करूंगी। हेलो हेलो, इसमें तो आवाज ही ना आ रही। अरे माँ आवाज कहाँ से आएगी? फोन तो 2 घंटे से खराब पड़ा है, एक्सचेंज वाले कर रहे होंगे देखने के लिए कि फोन ठीक है क्या ना। हाँ और तू भाई घर के डेड फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अरे पिताजी, फोन डेड हुआ तो क्या हुआ, जज्बात तो जिंदा हैं। और एक दिन यही जज्बात और दुआएं शंकर ताऊ जी को वापस लेकर आएंगी। हाँ पिताजी, और याद रखना एक ना एक दिन इसी फोन पे शंकर ताऊ जी का फोन जरूर आएगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम दोनों पागल हो, एक बात तो बहुत सही कह रहे हो। एक दिन जरूर तुम्हारे ताऊ जी आएंगे, जरूर आएंगे। हे प्रभु, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा।
लेकिन विशैली के कहर से मेरे परिवार को बचा लीजिए। वो तो अब तक घर पर पहुंच भी गई होगी। आप तो जानते हैं ना मेरे परिवार वाले कितने भोले हैं। वो विशैली का सामना करना तो दूर, उसकी चाल समझ भी नहीं पाएंगे, पर वो नहीं समझ पाएंगे। प्रभु, मेरे घर पर किसी ऐसे को भेज दीजिए जो विशैली के जहर से मेरे परिवार को बचा सके। प्रभु, मेरे परिवार को बचा सके। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और अगले ही पल राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। परी ने राजकुमार की जान बचाई। वाह! ये तो बिल्कुल बब्बल चाचू की कहानी सी लग रही है। लेकिन बब्बल चाचू की कहानी में परी कौन है? इच्छा! 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 मतलब चाचू राजकुमार और इच्छा परी है। इच्छा परी भी है। इच्छा, इच्छा तुम परी हो ना? बोलो 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 बोलो। एक मिनट, क्या हुआ? इच्छा तुम परी हो ना? बोलो। तुझे भी अपने सब्बल चाचू की हवा लग गई है क्या? एक काम कर, तू भी उनकी जैसे एक डायरी ले ले और उसमें लिख ले, इच्छा परी नहीं नागिन है। अरे जानता हूँ, लेकिन बब्बल चाचू के लिए तो तुम परी हो ना? तुमने उनकी जान बचाई थी ना? मेरी कसम बोलो। अब अप्पू, कसम कसम की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? एक विधि करके। पर तू नहीं समझेगा, तू बच्चा है ना अभी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब समझता हूँ मैं। जितनी चमक तुम्हारी आंखों में दूध को देखकर नहीं आती ना, उतनी तो बब्बल चाचू को देखकर आती है। और जब भी तुम दोनों सामने आते हो तो 10-12 फिल्मों का म्यूजिक एक साथ चालू हो जाता है। न जाने मेरे। और जब भी तुम दोनों टकराते हो तो तुम उन्हें ऐसे पकड़ के बजा लेते हो। अभी तो यही था भी खो गया। और ऐसा लगता है कभी भी झुककर। अप्पू चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है तू। तो बोलो, कैसे बचाई तुमने बब्बल चाचू की जान? अपनी आधी जान देकर। मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागुमी देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। और फिर इसी तरह। अप्पू, क्या हुआ? सब कुछ क्यों किया तुमने चाचू के लिए? क्योंकि मैं बब्बल जी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नागिन हूँ ना। मुझे नागिन चाची चलेगी, पर बब्बल जी को नागिन बीवी और घर वालों को नागिन बहू नहीं चलेगी ना। मेरी माँ ने कहा है, एक इंसान और नागिन के प्यार का कोई भविष्य नहीं। अच्छा अप्पू, ये बात हम दोनों में है और हम दोनों में ही खत्म हो जानी चाहिए। प्रॉमिस कर। घर में? चाचू ये क्या है? अरे ये शेरनी है, शेरनी।
क्या बात कर रहे हो शेरनी, ये तो प्यारी सी बकरी है। क्या बात कर रहे हो, मुझे भी पता है कि ये बकरी है, लेकिन इसे पहली नजर में देखते ही मैंने इसका नाम शेरनी रख दिया था। देख कैसे सींग तान के खड़ी है। शेरनी, बकरी का नाम शेरनी, वाह वाह, तो क्यों नहीं हो सकता बकरी का नाम शेरनी? एक मिनट रुक जा, इसी से पूछ के देखते हैं। अपना नाम शेरनी कौन रखेगा? देखा, इसे भी अपना नाम पसंद है। अरे सबल सुन, इसे अगर हमारे परिवार का हिस्सा बनना है ना, तो इसे मैं की जगह हम सिखाना पड़ेगा। मतलब दादी ने हमें क्या सिखाया है कि मैं में घमंड होता है और हम में शक्ति होती है, प्यार होता है। इसीलिए भैया बब्बल इसीलिए इस बकरी को यहाँ लेके आया है। लेकिन अब चिंता मत करो, 2 दिन दादी के साथ रहेगी ना, सारी तमीज सीख जाएगी ये। मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। और बकरी। हाँ अप्पू, ये बकरी इच्छा के लिए बेस्ट गिफ्ट है। देख, इच्छा को दूध पीना बहुत पसंद है ना, जब भी तू देखती है उसे पी जाती है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इच्छा के लिए खुद की एक बकरी ले आऊं तो जब चाहे दूध पी सकती है। इच्छा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? इंसानों में ऐसे तोहफे देते हैं? मतलब? इसका मतलब है कि शेर शेरनी को वैलेंटाइन डे पे बकरी गिफ्ट करना तो समझ में आता है, लेकिन आपने क्यों दी? आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का? मजाक? इच्छा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुम्हारे मुझे दूध पसंद है। तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको लगता है मेरी वजह से घर का दूध कम पड़ रहा है? नहीं। तो ठीक है, आज के बाद मैं दूध पीऊंगी नहीं। अरे नाना छोरी, पहलवानों के घर में कभी दूध बंद ना हुआ, तू जम के दूध पी। हाँ, और बब्बल तू समझ नहीं रहा है, इससे हमारा फायदा ही होगा। देख, भैंस का 2 लीटर का दूध बड़ी सी बाल्टी में आता है, बकरी का 2 लीटर का दूध छोटे से लोटे में ही आ जाएगा। कैसे? अरे बकरी भैंस से छोटी होती है ना। अरे भैया रहने दो, ये इसके बस की बात ना है। ये बात समझने के लिए इसे हम जैसा होना पड़ेगा। हाँ, और सुन, अगर इसे बकरी का दूध पसंद ना आए तो अमृता को दे दियो, उसे अभी बहुत दूध पसंद है। चल अब आजा। अच्छा, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया तो बहुत सोचने के बाद। इच्छा बाकी किसी गिफ्ट के तो लायक ही नहीं है ना। तो इसमें बुराई क्या है इच्छा? ये बुराई क्या है? सब हंस रहे थे मुझ पर। सबको लगता है कि इच्छा की जिंदगी में दूध के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और दुख की बात तो ये है कि आपको भी यही लगता है। इच्छा, लेकिन रहने दीजिए बब्बल जी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। समझ में तुम मुझे नहीं आ रही हो इच्छा। सिर में दिमाग या भूसा भरा है। अरे मैं कह रहा हूं पूरे दिल से, मैं तो मुझे कुछ नहीं सुनना बब्बल जी। हाँ तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है ना, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम जाओ, मैं बकरी खुद के लिए रखूंगा और इसे दूध पीऊंगा रोज, वो भी तुम्हारे सामने। जो करना है करो, मेरी बला से।